नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। दो मित्र थे। दोनों अक्सर समय मिलने पर मिला करते थे। एक दिन एक मित्र ने दूसरे से कहा कि यार आजकल बड़ी समस्या चल रही है। उस मित्र ने उससे पूछा कि क्या समस्या चल रही है। उसने कहा हम लोग चार भाई बहन हैं। पिताजी गुजर गए हैं और माँ है। तीनों में से कोई भी नहीं रख रहा उनको और माँ मेरे पास आ गई है। अब घर में बच्चों की पढ़ाई पे भी खर्चा है, घर के खर्चे अलग हैं और माँ की दवाई दारू भी करे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे करूँ। यही समस्या है बड़ी। उसके मित्र ने उससे कहा कि जो तुमने ये शब्द कहा ना, समस्या, जरा सोचो कि तुमने क्या कहा। अपने माता पिता के लिए कुछ भी करके अगर हम कुछ करते हैं तो वो समस्या होती है क्या? उस मित्र ने कहा कि अब क्या कहें, समस्या ही तो कहेंगे, क्योंकि किस तरह से करें, अब सारा हमारे ही ऊपर आ गया। तब उस मित्र ने उसको समझाया कि सुनो, ये आज तुम्हारी जो दिक्कत है ना, ये दिक्कत नहीं है। तुम्हें लग रही है दिक्कत। ये ईश्वर ने तुम्हें अवसर दिया है कुछ पुण्य कमाने का। और जो तुम्हारे भाई बहन माँ को बोझ समझ के अपने कर्तव्यों से पल्ला झाड़ रहे हैं, वो क्या कमा रहे हैं? वो पाप कमा रहे हैं। हमारे कुछ कर्ज होते हैं, वो हमें पाटने होते हैं। उसमें एक मातृ पितृ ऋण भी होता है। और तुमको वो मौका दे रहा है भगवान कि तुम इस ऋण को चुका सको, ताकि तुम्हें कुछ पुण्य प्राप्त हो और उसके फलस्वरूप तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर हो। और तुम इतने मूर्ख हो कि तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल आ गई है, ये तुम्हारे लिए तुम्हें एक समस्या लग रही है। ये दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हें बात समझ नहीं आ रही। इतना कह के वो वाला मित्र चुप हो गया। जिस मित्र ने माँ को अपने पास रखा था, उसको थोड़ी देर उसकी मित्र की बात समझ में आई और वो शर्मिंदा हो गया। उसने कहा नहीं मित्र, तुम सही कह रहे हो। उसने कहा इस माँ को रख के तुम्हें इतनी आशीर्वाद मिलेंगे कि तुम्हारा भविष्य इतना निर्मल, इतना सुंदर, इतना शांतिपूर्ण होगा। तब उस मित्र ने कहा कि नहीं, मैं गलत राह पे था, तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया। और मित्र ऐसे ही होना चाहिए। तो बस जीवन में ये है कि जैसे कि हम जब युवा होते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये हमें जिम्मेवारी हम क्यों करें, वो क्यों नहीं करता, माता पिता तो सबके हैं, उनको देखना चाहिए। ये बहुत बातें सोसाइटी में अक्सर आप भी सुनते होंगे और हम भी सुनते होंगे। इसको कहते हैं कहानी घर घर की, कि अधिकतर लोग अपनी कर्तव्य से पल्ला झाड़ते हैं। तो जो पल्ला झाड़ने वाले हैं उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उनका भविष्य कैसा हो जाएगा। और जो नेक रास्ते पे चलते हुए अपने धैर्य से और विवेक से अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनका भविष्य कितना निर्मल, कितना सुंदर होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो हम कैसी राह पे चलें, ये हमें स्वयं निश्चय करना होगा इस बात का। क्योंकि कहने से क्या कोई समझेगा। वो मित्र तो समझ गया, लेकिन सब लोग नहीं समझते। ये सुंदर बातें, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारा धर्म क्या है, जब से ये संसार बना, ये सृष्टि ईश्वर ने रची, सब लिखी जा रही हैं बातें, सब सुनी जा रही हैं और सब जानते भी हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने मेरी बात धैर्य से सुनी। बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार।